Hello students, a very warm welcome for this particular video. As the thumbnail says, in this video we guys are going to talk about a very specific issue, how to prepare with respect to boards and JEE. A lot of you would be writing CBSE or your state board examinations and now you are worried, sir, how do we manage JEE and boards together? ठीक है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, आप जाइए अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दीजिए. बट आई स्टिल नो अ लॉट ऑफ यू आर एंग्शियस. एंग्जाइटी तो जरूर है अगर आप प्रिपेयर्ड भी हैं और बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है. तो ये वीडियो उनके लिए है, इसको कैसे भगाया जाए जिससे आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए. द टारगेट इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. सो व्हाई आई थिंक आई कैन गिव यू अ गुड एडवाइस. I failed in pre-boards in 4 subjects out of 5. I was passed only in one subject, that is physical education. And I am not boasting about it that I was able to then clear it. I got 87% finally, that too in 2004. But I actually have to study for boards for that complete 1 month. And that is not the ideal strategy or way to go ahead because I had to drop. Now I want to tell you a very simple strategy जिससे आप इन दोनों को और ज्यादा इसको समय देते हुए इसको निकाल के चले जाओगे. बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है. कैसे? हाउ टू मैक्सिमाइज. अब देखो, हर बच्चे का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है एंड यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल फॉर योरसेल्फ. जैसे मैं 4 में फेल था तो मुझे पता था भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे इतना भी क्लैरिटी था कि भाई साहब मुझे जेई भी नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना बुरा फेल नहीं होता नहीं तो. ठीक है, तो आपको क्लैरिटी करना पड़ेगा वेयर यू स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप कहां पर हैं. तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमाइज, अगर मैं कहता हूं कि आपका जेई में 80 स्कोर भी बन रहा है, 80 है ना, तो इसका मतलब आप अच्छे लेवल पे, बेकार लेवल पे नहीं है. तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमाइज करने के लिए दिन में 2 घंटे 2 आवर्स अपने बोर्ड को डिनोट कर देना चाहिए. अगर बोर्ड बाद में, कई बच्चों का बोर्ड ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर आपका सीबीएसई बोर्ड को मैं एक सैंपल के तौर पर समझ लूं तो सीबीएसई का बोर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 22 फरवरी. तो आप अभी से 2-2 घंटे देना शुरू करें और जैसे जैसे पेपर पास आएगा बोर्ड का, इस 2 को 4 में और 6 में कन्वर्ट करना हम शुरू कर देंगे. ठीक है, और जब 22 के आसपास पहुंच जाएंगे तो हो सकता है 10 घंटे उधर, 2 घंटे जेई की रिवीजन. तो ये पैरेलली चलाने वाला काम है. पहला नोट बना लिया आप लोगों ने इस बात का. फिर हाउ मच इज सफिशिएंट है ना, उस पर बात करते हैं कितना करना है. अच्छा, दूसरी बात, हमें यहां बोर्ड का टॉपर बनने की जरूरत है नहीं, ये बात समझ में आती है हमें. सर हमें तो बेसिक 75% क्राइटेरिया भी क्लियर करते हैं तो एन वी आर एलिजिबल, हमें आगे चल के कभी ये दिक्कत नहीं होगी. जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ड्रॉपर्स जो वापस से बोर्ड दे रहे होते हैं. यार वो हालत नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट मैं ये तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम ढंग से स्मार्ट स्टडी करो, 85 कहीं नहीं गए, 85% बोर्ड्स में कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे. 85 नहीं आएंगे तो 82 आ जाएंगे, और उससे आपके 90 आते वर्सेस 82 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में एडमिशन नहीं होना. लेट्स बी अगेन ऑनेस्ट. आपके 90 आए या 82 आए, दोनों में एडमिशन नहीं होना बोर्ड्स के बेसिस पे कहीं भी, राइट. सो व्हाई टू वरी अबाउट इट. आप बेसिक बेंचमार्क क्लियर करो और आगे बढ़ो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर काम करिए. अब बात करते हैं ये कैसे आएगा. सर ये तो बता दो, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है. देन हाउ डू वी रीच टू दिस एक्सटेंट, राइट. सो बोर्ड्स कैन बी हेल्पफुल टू. ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस तो सेम है, और इनफैक्ट जो बच्चे जेई मेंस लिखने वाले हैं यार, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है. क्यों यार, पेपर जो बन रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो तो एनसीईआरटी से उठ के बन रहा है ना. तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी. अगर मैं एनसीईआरटी एक बार ढंग से पढ़ लिया या मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, तो हो सकता है मैं पेपर में जाके जेई मेंस भी सुधार के आ जाऊंगा. तो हमें करना क्या है, देखो, again I have taken the CBSE mark sheet here, date sheet here. इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और 5वां पेपर आपका जो भी हो. इंग्लिश 22 को है, तो इंग्लिश के लिए अभी, और मैं अब आपको सजेशन दूंगा हर सब्जेक्ट वाइज, है ना. तो पहली बात, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, जेई मेंस में कितना एम्फेसिस हम डालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, राइट. एवरीबडी एग्रीज विद मी ऑन दिस. अरे भैया, आपके बोर्ड्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है. हम पीवाईक्यूज करते हैं जेई मेंस के टू गेट डिराइव्ड पीवाईक्यूज, कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा. बट इन योर बोर्ड्स एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विल कम. सो इफ यू डू द लास्ट 10 years ऑफ योर बोर्ड्स, 80% वही सॉर्टेड हो गया काम. वो रटा होना चाहिए आपको. प्लस आपका जो भी स्टेट, कोई जो भी बुक फॉलो करता है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है. बट कई बोर्ड्स का अपना टेक्स्ट बुक भी होता है.
आप अपनी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल और बैक प्रॉब्लम और प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबे लंबे लेक्चर में बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप जेई स्टूडेंट हो, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्टडिंग ऑन यूट्यूब इन लॉन्ग सेशंस फॉर सीबीएसई। ये मेरी हिदायत है, बाकी आप जाने, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं लगते हैं। आप प्रीवियस ईयर करें, बेहतर है। उससे आपको क्या होता है, दो फायदे, एक तो रिपीट होने के बड़े हाई चांसेस हैं, प्लस यू विल आल्सो गेट टू नो यार पेपर आता कैसा है, आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही आना शुरू हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। प्लस अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में भैया दो ही तरीके के सवाल आएंगे, या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेटिव आएगा, है ना, या फिर थ्योरेटिकल, तीन टाइप मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा डर होता है डेरिवेटिव वाले में। अब भाई डेरिवेटिव वाले जो हैं उनकी एक लिस्ट बना लो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कितने डेरिवेशंस करने होते हैं, लिस्ट बना लो और उनको रट्टा मार लो। अभी क्रिस्प बात करेंगे, अब ये मत दिमाग लगाना सर मुझे बॉन्ड बनना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड, अब वो समय नहीं है, जस्ट डू इट। तो अगर तुम कहीं ना कहीं उस डेरिवेशन को 10 स्टेप्स में करना था, आपने अगर वो एक स्टेप हटा दिया, 2 स्टेप हटा दिया, 8 स्टेप करे, यार 0 तो नहीं मिलेगा, 5 का या 3 नंबर का सवाल होगा, 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, गेम ओवर, इट्स दैट सिंपल। प्लस योर प्रीवियस ईयर्स दैट यू विल डू विल गिव यू अ गुड आइडिया कि यार वो कौन कौन सी चीजें पूछता है। 1 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल, 6, जो जितना भी आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 2, 3 व्हाटएवर। आजकल वर्ड प्रॉब्लम्स और वो कुछ अलग सी भी एक चीज आ रही है, अगेन पीवाईक्यू कर लो ना, पूरा आइडिया लग जाएगा, क्यों इतनी माजामाजी है। एक कोई भी बोर्ड की स्पेसिफिक किताब उठाओ, बहुत सारी आती हैं, हर एग्जाम गाइड ओसवाल की, बड़ा सारा मटेरियल आता है, कोई सा भी कर लो। केमिस्ट्री में बाय हार्ट एनसीईआरटी, और ये तो भैया जेई के लिए वरदान है, ये कर लिया तुमने तो तुम्हारा जेई सुधर जाएगा। और स्पेशल फोकस डालो इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक को जो 2 घंटे मैं बोल रहा हूं उसमें से 30 से 40 मिनट अभी से देना शुरू कर दो। और इसके लिए अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है रिवीजन, क्योंकि यहां भूल जाएंगे, यू हैव टू रिवाइज, है ना, तो उसके लिए मार्क्स ऐप पे हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी डाल दी है। जैसे हमने लाइन बाय लाइन बायोलॉजी डाली थी फॉर नीट एस्पिरेंट्स, हमने अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री डाल दिया है। मतलब हर पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, तो वो भी मिस आउट नहीं होगा, रिवीजन भी हो जाएगी। हर चैप्टर के लिए पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से डाल दिया है, इनऑर्गेनिक का भी, ऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। फिजिकल के क्वेश्चन जो तुम करते हो यार, वो अगर जेई पढ़ ही रहे हो तो वो तो हो ही जाएंगे सोल्व। एंड अगेन प्रीवियस ईयर करो, काम खत्म। मैथ्स में तो कुछ भी नहीं करना, डेरिवेशन की कोई बात नहीं है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जेई के लिए रिवाइज कर रहे हैं, साइड बाय साइड अपने बोर्ड का उठाया, लास्ट 10 ईयर सॉल्व कर डाला। या फिर सॉल्व करने की अगर आपको लगता भी है कि जरूरत है कि नहीं है, नहीं लग रहा, देखा हाँ ये तो हो जाएगा करके देख लिया, या आधे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया और आगे बढ़ गए। बताओ क्या टफ है इसमें, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप मैनेज करके चलते हैं, ये प्रॉब्लम पता है इसकी नहीं है कंटेंट की, द प्रॉब्लम इज मैनेजिंग दिस। सो यू हैव टू मेक अ वेरी गुड शेड्यूल फॉर योरसेल्फ एंड डेडिकेट 2 आवर्स एवरी डे फॉर बोर्ड्स। इंग्लिश अगेन स्मार्ट स्टडी हैज टू बी डन, ठीक है। स्टार्ट विद 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट सुबह उठ के इंग्लिश को दे दो, जिससे आगे की टेंशन ही ना रहे। तो इंग्लिश में आपको पता करना पड़ेगा कैसा कैसा पेपर आता है, बात कर लो अपने स्कूल के टीचर से, बात कर लो अपने स्कूल के जो अच्छा है बच्चा आपका, उससे दोस्त है आपका, दोस्त नहीं भी है तो बात कर लो, यार कैसे करना है, मेरी को हेल्प कर दे, उसके नोट्स अरेंज कर लो। और सुबह का ना आधा घंटा सबसे पहले इसको निपटा डालो, जिससे आपका पूरा दिन जो है आप अपना जेई और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस कर सकते हो। और जब पेपर पास आएगा तो इसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे हम लोग, भाई चैप्टर जो भी पढ़ने जैसा भी करने। देखो बहुत सिंपलिस्टिक है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है ये। तो अब जब इंग्लिश का पेपर मान लो 22 को है, तो हम 20 और 21 फुल डे इंग्लिश को दे देंगे। और अगर आप, मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि आप 30 मिनट अभी से इंग्लिश को देना शुरू कर दें, बिलीव मी 20 और 21 पूरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मेरे ख्याल से एक एक्चुअल विन होगी। इंग्लिश और केमिस्ट्री में 5 दिन का गैप है भैया, हम यहां पर बोर्ड की प्रेप कर ही रहे हैं साइड बाय साइड। भाई वो जो बोर्ड के चैप्टर हैं वो आपके जेई में भी आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं दे आर नॉट गोइंग टू बी आज ए जेई। हम उनके क्या करेंगे, जो चैप्टर पढ़ा इस साल के एटलीस्ट 2024 के पीवाईक्यू वहीं निपटा डाले, हो गई तैयारी। जेई भी रिवाइज होता चला गया और हमने बोर्ड भी निपटा लिया। सिमिलरली वी विल डू फॉर इनऑर्गेनिक, जो मैं बार बार बोलता हूं वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिर से वही काम, भाई जो फिजिक्स के चैप्टर्स बोर्ड्स पे कर रहे हो उसके 2024 के या 2023 के प्रीवियस ईयर कर लो। सारे तो नहीं हो पाएंगे, ये मुझे भी पता है, जितने हो पाते हैं उतने कर लो। मैथ्स में भी वही काम करेंगे। इनफैक्ट वेक्टर 3D जैसा जो टॉपिक है उसको तो आप जितना अच्छा करोगे वो बोर्ड में भी हेल्प करेगा और वो यहां जेई में भी हेल्प करेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको
बोर्ड के लिए अच्छी करनी पड़ती है, वो बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आपके जेई में भी हेल्प करेगी। अच्छा, मैं क्यों इतना फोकस करूंगी जेई बोर्ड भी थोड़ा सा सुधार लो, मैं ये बताता हूं, रीजन है बच्चों इसमें। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड्स में से अच्छा आउटपुट, आपको पता होता है आपका पेपर कैसा गया, राइट? When you know that you have done well according to yourself, आपका confidence level बहुत high होता है। And I want all the people who are going to write boards come out of the board with a little positivity so that they can crack the April attempt and you will beat the competition there itself। Because आधे से ज्यादा जो 12वीं के बच्चे हैं वो इतना डिमोटिवेट हो चुके होते हैं अपना बोर्ड लिखने के बाद कि यार उन्हें ना उस गड्ढे में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आप अगर एक बेसिक बहुत हाई गोल मत रखना बोर्ड के लिए कि मैं 95 परसेंटाइल फोड़ूंगा, हाँ बहुत सारे बच्चों के आ जाएंगे, बट आपका अगर अभी पता है मेरा पोटेंशियल वो नहीं है, सिंपल गोल रखो ना, 80% से 85% के बीच में लाना है, मुझे कोई कहीं परेशानी नहीं आएगी उसके बाद। लेट्स कीप इट दैट सिंपल फॉर योरसेल्फ, व्हाई टू वरी अबाउट मच, राइट? सो इफ योर बोर्ड प्रेप इज गोइंग ऑल फाइन, देन यू कैन जस्ट ऑल गो ऑन एंड कंप्लीट 100 PYQs इवन बिटवीन योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड यूज मार्क्स ऐप एक्सटेंसिवली। बच्चों बहुत मटेरियल है मार्क्स ऐप पे आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके प्रीवियस ईयर फॉर जेईई मेंस के लिए भी, मुझे एक्सटेंसिवली यूज करो, ठीक है? क्योंकि हमारा सबका एक ही टारगेट है बच्चों, क्या करना है? पेपर फोड़ना है। तो बोर्ड से संबंधित आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, whatever query you still have, let me know in the comment section, I will see to it if any other video is required for it or not, है ना? इतना बड़ा ये इशू है जिसके लिए हम इतना टाइम स्पेंड करें। थिंक लॉजिकली, आप हल्का सा दिमाग लगाओगे, पर हाँ ऐसा भी मत करना इमोशनली होके और इमोशनल फूल बनके आप बोर्ड छोड़ दो, नहीं जी मैं तो आई विल गो फुल ऑन फॉर जेईई, है ना? या फिर आप बैठ बैठ के दिन भर सीबीएसई के लेक्चर्स देख रहे हो और मैंने जेईई बिल्कुल छोड़ दी। देखो, एक्सट्रीम काम करने से रिजल्ट भी एक्सट्रीम आता है। हो सकता है बहुत अच्छा बोर्ड में आ जाए तो जेईई में फेल हो जाओगे, सारे टाइम जेईई करते रहे तो पता चला यहां बोर्ड में फेल हो गए। बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाओगे आराम से दोनों पेपर्स अच्छे हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है? सो दिस वीडियो वाज जस्ट टू पंप यू अप, टू गिव यू अ डायरेक्शन दैट हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ देम, एंड इट्स जस्ट अ गेम ऑफ strategizing your day better। 30 minutes early morning English, 30 minutes in the night in organic chemistry, 1 hour for physics and chemistry, जो भी आपका चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से उसका पैटर्न देख के डेरिवेशंस करने, डेरिवेशंस ये तो बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर या फिर बैक प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की। खत्म यार, इसने कोई बहुत ज्यादा बड़ी आस्क कर दी क्या हमने? नहीं है ना, बस इतना ही जरूरत है, इतना ही जरूरत है, और सारा दिन आपका जेईई का। क्लियर? कोई अब इसमें परेशानी है? जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इसमें आपको कुछ फ्लॉ दिखता है, मुझे बताओ, लगेगा मैं उसका रीजन और रैशनले और उसका एक सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बट स्टार्ट वर्किंग विद द डे इन एंड डे आउट एंड बी वेरी फोकस अबाउट योर ओनली गोल दैट यू हैव टू क्रैक एंड बिकम एन इंजीनियर, इफ दैट इज द टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल बस वही करते हैं, ठीक है? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए, पेपर फोड़ना है।